पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक। जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इक़दाम की मुखालिफत तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की अहमियत पर इतफाक। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और इसाक डार की मुश्तरका सदारत में 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकॉन्ग और जनूबी बहरा चीन पर चीन की मुकम्मल हिमायत का अयादा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। वेनेजुएला के इंचार्ज हम हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर वेनेजुएला के मामला खुद चलाने का ऐलान। कोलंबिया और खित्ते के दीगर ममालिक को भी धमकी। कहा कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है, वो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फौजी मुदाखलत की ज़रूरत शायद ना पड़े। तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रम्प ने कहा भारत रूसी तेल के मामले पर ताउन ना करे तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मादुरो पर दहशतगर्दी और कोकीन की दरामद की साजिश और हथियारों के जराइम शामिल हैं। ये इल्ज़ामात अमेरिकी फौजी ऑपरेशन में मादुरो को पकड़े जाने के बाद आयद किए गए हैं। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर जंग मुखालिफिन मुजाहिरीन का एहतजाज। तुर्की के शहरों इस्तांबुल और अनकरा और स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में अमेरिकी सिफारत खाने के सामने रैली। वेनेजुएला पर फौजी कार्रवाई की मज़म्मत। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बदलती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के पास सारी नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला में तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी से गुरेज़ का मुतालबा। मैक्सिको और शुमाली कोरिया ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स 1,80,000 अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी के करीब धमाके में एक शख्स जान बहक, 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद जख्मी। धमाका नावखेल मोड़ के करीब किया गया। आज दुनिया भर में कश्मीरी हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर रात को मशल बरदार रैली निकाली गई। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान को पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी सतह पर इस बयान की तरदीद की जा चुकी। बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में बात कर दी। हम किसी हवाले से भीख नहीं मांग रहे, भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसे बानी पीटीआई से मुलाकातें ना कराने का जवाब बनाया जा सके। हुकूमत से बात तभी होगी जब बानी पीटीआई पर से नाजायज़ कदगनें हटाई जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुखालिफिन ने झूठे मुकदमात करवाए, नफरत का बीज बोया। ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया, आज ये मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। अब मज़लूम बनने की बजाय अपने जुर्मों को तस्लीम करके माफ़ी मांगे। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सना का मजीद कहना था कि पीटीआई वाले एक बार फिर स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें उनको नाकामी होगी और वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ ही आएंगे। हम बारहा कह चुके हैं कि मामलात मिल बैठ कर ही हल होते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान का पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस का दावतनामा कबूल करने से इनकार। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने साबिक़ रहनुमाओं से इज़हार ला ताल्लुक़ी कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और हर किस्म की रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वें सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में मज़ीद 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैलियों, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर, असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आई। वेनेज़ुएला के सियासी बहरान के बाद तेल की कीमतें गिर गईं। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 0.63% कमी, $60.37 फी बैरल में फ़रोख्त। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 0.70% कमी रिकॉर्ड। WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $56.92 हो गई। मुटियारी हाला कौमी शाहरा पर तेज़ रफ्तार ट्रेलर टायर फटने से मुसाफिर वैन पर उलट गया। वैन में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान कौमी शाहरा दोनों तरफ से बंद रही। कराची पंजाब जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रात गए ट्रैफिक बहाल हो गई। बरजल पास में बर्फानी तौदे तले दबकर शहीद होने वाले कैप्टन असमत की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान और जवान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। राना सनाउल्ला, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, MPA अहमद इकबाल और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की भी शिरकत। कैप्टन असमत को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के जस्से खाकी को लाहौर पहुंचने पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सलाम पेश किया, फूलों की पत्तियां निशावर करके खिराज अक़ीदत पेश किया। करक में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पेशावर से आया एक मेहमान भी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मुल्जिमान की तलाश जारी। सरगोधा के कस्बा में शादी का झांसा देकर दूल्हे को लूट लिया गया, मुकदमा दर्ज। दूल्हे ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि शादी के एवज उससे 1,50,000 और निकाह के 20,000 रुपये वसूल किए गए थे। निकाह हुआ, मिठाई भी बांटी गई और फिर उसे नशा आवर मिठाई खिलाकर लंबी नींद सुला दिया गया। होश आया तो न दुल्हन थी न रिश्ता कराने वाली खातून। पुलिस ने दुल्हन और उसके मुबैना भाई उमर हयात और रिश्ता कराने वाली शाहिदा परवीन पर पर्चा काट दिया। फ्रॉड की तहकीकात जारी। न्यू कराची सेक्टर 5L बिलाल कॉलोनी में डकैती मुज़ामत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में झगड़े के दौरान शहरी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक इरशाद नामी नौजवान को गले में कपड़ा डालकर मुबैना तौर पर घसीटा गया। दम घुटने से एक की हलाकत हुई। वाक़े में मुलव्वस खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके सदर में शालीमार चौक पर कायम अपार्टमेंट्स को मखदूश करार देकर खाली करने का हुक्म। कराची कंटोनमेंट बोर्ड और असिस्टेंट कमिश्नर साउद ने अपार्टमेंट्स की दुकानों पर नोटिस लगा दिए। इमारत के मकीनों का एहतजाजी कैंप लगा लिया गया। कहा तकनीकी सर्वे के बगैर 206 फ्लैट खाली कराने का नोटिस दिया गया। 13 मंजिला अपार्टमेंट्स की बिजली मुनक़ता है। बच्चे और बुजुर्ग शदीद मुतासिर हैं। 1500 अफराद बेदखली के खदशे से दोचार हैं। आला हुक्काम से नोटिस की अपील। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा। कहा अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम फ़रोग़ के लिए नहीं है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का बयान वेनेज़ुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और ट्रंप के इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेज़ुएला के मामलात खुद चलाने के ऐलान के बाद सामने आया है। ट्रंप ने गुज़श्ता माह कहा था कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, हमें मादनियात के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए उसकी ज़रूरत है।
ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते से जारी एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में हफ्ते की शाम महदूद पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे देखे गए, मगर मगरबी हिस्से में तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों की रिपोर्ट मौसूल हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान की मौशी मुश्किलात और करेंसी के कदर में कमी के पीछे बैरूनी दुश्मनों का हाथ करार दिया है। कारोबारी तबके के एहतजाज को दुरुस्त कहा, मगर वाज़ेह किया कि एहतजाज की आड़ में फसादात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में कहा कि ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने इन दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि उनकी क़यादत को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने ये बात नए साल के अपने पहले इंटरव्यू में कही। वेनेज़ुएला में अमरीकी जारहियत के खिलाफ कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि वेनेज़ुएला खुद मुख्तार मुल्क है, उसके खिलाफ किसी भी किस्म की जंग या दबाव नाकाबिल कबूल है। वेनेज़ुएला पर जंग मुसल्लत करना एक आज़ाद मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत है जिसका मकसद कुदरती वसाइल पर कब्जा है। मुजाहिरीन का वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। नवाब शाह में 12 रोज से लापता नौजवान की लाश मिल गई। वर्सा का सकरन थाने के सामने लाश रखकर एहतजाज, कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि वर्सा ने गुमशुदगी की FIR इतवार को दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। जाफराबाद में एक माह कबल की गई डकैती का मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मसरूका सामान बरामद। 35 तोले सोना, लाखों रुपए नकदी और असलहा भी बरामद। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। कैनाल रोड पर बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों पर लग्जरी गाड़ी पर 5000 रुपए का चालान कर दिया। और शदीद धुंध के बायस पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन बंद। इस्लामाबाद का जुज़वी मुतासिर। शारजा से पेशावर की 2 परवाज़ों की आमद में ताख़ीर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक बंद। हज़ारा मोटरवे पर कोहलियाँ से शाह मकसूद इंटरचेंज तक ट्रैफिक मअतल। M3, M4 और M5 धुंध कम होने पर खोल दी गई हैं।